बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अजीब स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं। स्टोरी भी है और इसके ज़िमन में मसला भी आपने समझना है। हुआ क्या, एक भाई जो शायद मेरी वीडियो देख रहे हो ये, वो मुझे कहने लगे मौलाना साहिब मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था। ज़रा ध्यान से बात को समाप्त फरमाइएगा। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, उसकी कहीं और निकाह हो गया, उससे उसका बच्चा भी पैदा हो गया। ठीक है, उसका निकाह हुआ, बच्चा पैदा हो गया। अब उसके शौहर ने उसको दे दी तलाक। अब उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। ध्यान से मसले को समाप्त फरमाइएगा। मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, तो मुझसे निकाह करो आकर। उसने कहा, वो लड़का बेचारा, अभी मेरा ख्याल उसकी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, वो राज़ी हो गया। लड़की ने कहा कि देखो हम पहले मोहब्बत करते थे, क्या अब भी आप मुझसे मोहब्बत करते हो नहीं करते हो? अगर करते हो तो मुझसे निकाह कर लो। लड़का शरीफ था, लड़का अच्छा था, उसकी नीयत में कोई शक नहीं था। जरा ध्यान से बात को समाप्त फरमाइएगा। तो अब उस लड़के ने कहा ठीक है भाई, यानी कि देर से सही, चलो दुरुस्त तो आया ना। तो अब उसने उससे निकाह कर लिया। जब पहली रात आई ना, पहली रात आई, तो उसने कहा चलो आओ हम मिस्री करते हैं, हाथ छात लगाना चाह। उसने कहा खबरदार तुमने हाथ लगाया तो, खबरदार हाथ लगाया तो मैंने आपसे जो निकाह किया है वो सिर्फ इसलिए किया है, मेरे शोहर से तलाक ले ली थी और अब मैं आपसे हलाला करवाना चाहती हूँ मैं। अब लिहाजा मुझे तलाक दे दो, लिहाजा मुझे अब तलाक दे दो। अब वो परेशान बेचारा, उसके माँ बाप को राज़ी किया, फिर उस लड़की से निकाह किया जिसको तलाक हो चुकी थी, बच्चा था उसका। तो अब वो बेचारा बड़ा परेशान, उसने मुझे मैसेज किया। तो अब मुकम्मल मसला आपको समझाऊंगा मैं। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। फेसबुक पेज पर है तो यार उसको फॉलो ज़रूर किया करें यार। आप ये क्या होता है कि फॉलो नहीं करते आप, और आगे शेयर ज़रूर कर दे। क्या चाहता है आपका, आपको सवाब भी मिलेगा ना कि दीन की बात किसी को पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से काम कर लीजिए, अगले मसला को समझाता हूँ मैं। अच्छा, अब वो परेशान बेचारा कि मौलाना साहिब मैं क्या करूँ, मुझसे तलाक मांग रही है, मुझसे ये कर रही, मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही। मैंने कहा हम मिस्री के बगैर तो हलाला होता नहीं। वो कहती नहीं हो जाता है, लिहाजा मुझे छोड़ो, मैं इद्दत गुजार के अपने शोहर के पास जाना चाहती हूँ मैं। अब परेशान। तो मैंने उससे कहा कि देखो भाई, एक बात ज़हन में रखना, उससे भी ये बात कह देना कि हलाला के लिए हम मिस्री का होना ज़रूरी है। एक औरत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप यूँ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लोगों को तरगीब दे रहे हैं। लोगों ने गालियाँ भी दी, कोई मसला नहीं यार। फलदार दरख्त होते लोग उसको पत्थर मारते हैं, कोई मसला नहीं है। जो मर्जी कहते रहो, हमें कोई परवाह नहीं है। मैसेंजर में आकर ओए होए आप बड़ी बेहुदगी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई हम कुरान की बात कर रहे हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की बात की, लोगों ने पत्थर मारे, कोई मसला, हम उनकी उम्मत ही है। तो अब वो क्या करेंगे वो? मैंने उससे कहा कि भाई देखो, हम मिस्री, अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने पहले शोहर के पास जाना चाहती हूँ मैं, और उसको तलाक हो चुकी, उसने दूसरी शादी की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या जिससे तूने अब निकाह किया, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, जिससे तूने अब निकाह किया है, क्या इस मफ़हूम है कि आपने एक दूसरे से लज्जत हासिल कर ली है? तो वो औरत कहने लगी, देखिए मसला है, शर्म व हया नहीं है, शर्म ठीक है, अदब के दायरे में रहते हुए। उस औरत ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका तो कपड़े से इशारा करके फरमाया, उसका तो यूँ है जैसे मेरे पास यहाँ पर तौलिया रखा हुआ है। ठीक है, ये मैं तौलिया है, मैं इशारा करके फरमा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ जो हदीस पाक में आता है। फरमाया कि या रसूल इसका यूँ है, यूँ। ये एक औरत अल्लाह के हबीब को कह रही है। अब एक गधे इंसान जो मुझे फतवा देते हैं यार मौलवी ये कर रहा है, वो कर रहा है, सही हदीस है ये, कहा या रसूल यूं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक वो तुझसे लज्जत हासिल ना कर ले, तो उससे लज्जत हासिल ना कर रहे, यानी कि मिस्री ना हो जाए, दुखूल ना हो जाए, उस वक़्त तक तुम अपने पहले शोहर के पास नहीं जा सकती हो। अल्लाह के नबी ने बात खत्म करी। अब ये भाई जो हमारे हैं, उनसे बता दीजिए उनको कि जब तक आप हम मिस्री नहीं करोगे, दुखूल नहीं होगा, उस वक़्त तक आप पहले शोहर के लिए हलाल नहीं हो सकती है। भाई मर्जी से निकाह किया है ना, पहले तय तो नहीं किया था भाई तलाक देनी है,
छोड़ना है, वो तो बाद में उसने कहा ना छोड़ दो मुझे। अगर अब वो कर भी लेती, मुझे कहते तलाक, मैंने कहा उससे कहो अगर तलाक ले ले लो, लेकिन ये बात याद रखो आपका ये निकाह करना, तलाक ले करना कोई ठीक नहीं है। ये अगर आप पहले शोहर के पास जाना चाहती हो ठीक है चली जाओ, लेकिन मुझसे आपको हलाला करना पड़ेगा, अब मिस्री करनी पड़ेगी, तब जाके पहले शोहर के लिए हलाल होगे आप, उसकी इद्दत गुजारेगी फिर जाके पहले शोहर के लिए हलाल होगी, ऐसे हलाल नहीं होगी वो। तो ये था आज का अहम और पेचीदा मसला। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा आपको इस चैनल से। आपको दरख्वास्त है दुआ में ये भी याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।